हेलो दोस्तों। सरकार ने कई सारे रोड सेफ्टी के लिए कुछ नियम, कुछ प्रिंसिपल्स, लॉज और कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं जिस पर चलने से हमें काफ़ी सेफ्टी और हम अपने सफ़र में बहुत ही आराम से चलते हैं। उसी तरह से हमारा जीवन भी एक पूरा सफ़र है जिस पर अच्छे से चलने के लिए कुछ प्रिकॉशंस, कुछ वैल्यूज और कुछ प्रिंसिपल हमें अपनाने होते हैं। आइए कुछ ऐसे ही प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात करते हैं जो हमें हमारे जीवन में अपनाने चाहिए और अपनाते भी हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है। पहला प्रिंसिपल, आलस्य अलबेले से हम ये ऐसे चोर है जिनसे अपने आप को सदा बचाना है। जी हाँ, मैंने कहा चोर। ये ऐसे चोर हैं जो धीरे से कब आते हैं और कब हमारा इतना कीमती समय बर्बाद करके चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं पड़ता। हम घंटों ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जो हमें करना नहीं था और हम करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके हाथ में ही तो है सेल फोन, जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं। आपको पता है आप कितना टाइम इसमें देते हैं। तो हमको ये देखना है कि हमारा समय जो बहुत कीमती है कहीं व्यर्थ तो यानी कोई वेस्ट तो नहीं हो रहा है। दूसरा प्रिकॉशन हमें रखना है, हमें कभी भी ओवरटेक नहीं करना है। अब ओवरटेक नहीं करना है मतलब हमें किसी को भी साथ चल करके, लोगों को हाथ पकड़ के, उनको मदद करके उनके साथ आगे बढ़ना है। उनसे आगे कोई रेस नहीं करनी है। अगर रेस करेंगे तो क्या होगा, गाड़ियों की रेस करते तो कई बार एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसी तरीके से हमें रेस नहीं करनी है। हेल्दी कंपटीशन हम कर सकते हैं पर कोई रेस नहीं। सपोज किसी के पास बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे भी वो चाहिए। इसके पास ये चीज़ है तो मुझे भी ये चीज़ चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें इमोशनली, फिजिकली दोनों तरीके से हम कमज़ोर हो जाते हैं। अब जो अगला है, हमें अपनी आदतों से ऐसा वातावरण नहीं बनाना चाहिए जो उस वातावरण में अशांति फैलाए। वो हमारी कोई भी आदत हो सकती है। चौथा रूल्स और चौथा प्रिंसिपल है, हम व्यसनों से अपने आप को हरदम बचा के रखना है। इसका असर हमारे रिलेशनशिप पे, फिजिकल हेल्थ पे और मेंटली हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। पांचवा एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें अपने शरीर को बहुत अच्छे से संभालना है, क्योंकि ये पूरे सफ़र में आपका शरीर एक गाड़ी की तरह है। जिस तरीके से अगर गाड़ी साथ नहीं देगी तो आपका सफ़र मंगलमय यानी अच्छा नहीं हो सकता है। उसी तरीके से इस शरीर की भी उतनी ही वैल्यू आपको करनी चाहिए। और हाँ, हम करते भी हैं। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए अपने शरीर के साथ जो इस शरीर को कष्ट हो, ये परेशान हो, बीमार हो और कमज़ोर पड़े। बाकी की बात तो आप समझ ही गए होंगे। अब हमें जो 6th पॉइंट है, लोगों को सहयोग देना है और उनके साथ मिलकर के आगे बढ़ना है। जिस तरीके से हमने शास्त्रों में देखा, किस तरीके से इतना बड़ा विशाल गोवर्धन पर्वत, सबने क्या किया, सिर्फ एक उंगली लगाई। वो एक उंगली लगाने से इतना बड़ा पर्वत उठाने का जो काम हुआ, वो कैसे हुआ, सहयोग की शक्ति से। मेरा कहने का भावार्थ, कहने का मतलब यही है कि कितनी भी बड़ी पहाड़ जैसी भी प्रॉब्लम हो या कोई सिचुएशन आपके सामने हो, आपको क्या करना है, मिल करके उसका सामना करना है, सहयोग करना है। अगर किसी की आपको लगती है ज़रूरत तो उनकी मदद लेनी है। अगर आपको लगता है कि मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ तो हमें क्या करना है, उनकी मदद ज़रूर करनी है। जो अगला प्रिंसिपल है वह है, लाइफ एक ड्रामा है। अप एंड डाउन्स आएंगे, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। अपने आप को हर एक सीन में क्या करना है, डिटैच होकर के देखना है। अच्छा है तो अच्छी बात, अगर कुछ बुरा होता है तो उससे सीख लेकर आगे बढ़ना है।
रुकना नहीं है। हमारा अगला प्रिंसिपल है, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा कारण जो कि आपकी स्पीड में बाधा आ रही है, तो आपको उस पर अटेंशन नहीं देना है। मतलब कोई भी स्पीड ब्रेकर आते हैं तो आपको संयम से, धीरज और शांति से काम लेना है और उस स्पीड ब्रेकर को आगे क्रॉस करते हुए बढ़ जाना है। उस पर हमको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इसके बाद जो अगला प्रिंसिपल है वह है अपनी सीट बेल्ट को हमेशा बांध के रखना है। जी हाँ, अपनी सीट बेल्ट। अब कौन सी सीट बेल्ट? यहाँ पे बात हो रही है दृढ़ता की, दृढ़ता का बेल्ट। देखिए, अगर आपके पास दृढ़ शक्ति या दृढ़ इच्छा है तो आपका 50% काम तो जैसे हुआ ही पड़ा है। आपने बस सोचा और वो काम हुआ, तो आपका जो एफर्ट है वो 50% आपको देना होगा। बहुत ज़्यादा फिर मेहनत नहीं लगती है, पर सारी जो शक्ति है वो दृढ़ शक्ति ही है। अगर दृढ़ शक्ति होगी तो वो काम बहुत ही इजीली हो पाएगा। तो समझे दोस्तों, किस तरीके से ये कुछ प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको बताए, अगर हम इसका ध्यान रखते हैं तो हमारा जो ये जीवन का बहुत बेहद सफ़र, जो अच्छा सफ़र है, वो बहुत अच्छे से बीतता है और बहुत मंगलमय बीतता है। और हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए, खुशियाँ देते बांटते हुए आगे कब अपने इस जीवन के पड़ाव को एक अंतिम पड़ाव तक ले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए हमें इन सारे प्रिकॉशंस को, सारे लॉज जो हमने बात करी, सारी वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना है। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। जब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।